स्टॉक मार्केट में मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी 10 या 20 रुपए का सस्ता शेयर खरीद ले और उम्मीद करें कि वो एक दिन 1,000, 2,000 या 5,000 का हो जाएगा। देखिए, असली मल्टीबैगर की शुरुआत होती है एक सही फ्यूचर ट्रेंड को पहचानने से। तो इसलिए आज हम एक ऐसी 10 पॉइंट चेकलिस्ट समझेंगे जिससे आप किसी भी फ्यूचर सेक्टर और कंपनी को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज कर सकते हैं और उसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मार्केट ट्रेंड्स में आपका स्वागत है दोस्तों। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप ये है कि आज कौन सा स्टॉक चल रहा है ये देखने की बजाय आप ये सोचिए कि अगले 10 सालों में कौन सा सेक्टर चल सकता है। फॉर एग्जांपल, आप ये सोचिए कि डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर मैनेजमेंट, सेमीकंडक्टर या एआई, इनमें से ऐसा कौन सा सेक्टर है जो आने वाले 5-10 साल या 15 सालों में डिमांड में आ सकता है या फिर इसकी डिमांड 5-10 या कई परसेंट बढ़ सकती है। तो स्टेप 1 में ये देखना है कि स्टॉक नहीं, लेकिन आपको एक फ्यूचर अपॉर्चुनिटी खोजनी है। स्टेप नंबर 2, दूसरा स्टेप का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट का पैसा, गवर्नमेंट की पॉलिसी कहाँ पे सपोर्ट करती है, कौन से डायरेक्शन में जा रही है, कौन सी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है। मान लीजिए गवर्नमेंट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है, तो सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को मत देखिए, आप उसके पीछे का जो पूरा इकोसिस्टम होता है आपको उसको देखना है। फॉर एग्जाम्पल, कंपोनेंट्स कौन बनाएगा, मशीनरी कौन देगा, टेक्नोलॉजी कौन देगा, रॉ मटेरियल कौन सी कंपनी सप्लाई करेगी। एक्चुअली होता क्या है कि कई बार असली अपॉर्चुनिटी बड़ी और फेमस कंपनी में नहीं, लेकिन जो उसके पीछे काम करने वाली छोटी छोटी कंपनियां हैं उसमें भी आपको मिल सकती है। इम्पोर्टेंट यहाँ पे एज अ बिगिनर आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट देखकर स्टॉक नहीं खरीदना है। आपको ये भी देखना है कि कंपनी को उस अपॉर्चुनिटी से वास्तव में बिजनेस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। स्टेप नंबर 3, अब मान लीजिए आपको एक इंटरेस्टिंग सेक्टर मिल गया, तो एज अ बिगिनर आपका ये सवाल होना चाहिए कि ये इंडस्ट्री वास्तव में कितनी तेजी से ग्रो कर सकती है। अगर कोई इंडस्ट्री आज छोटी है लेकिन अगले 10 साल में कई गुना बड़ी होने का संभावना रखती है, तो उसके अंदर मौजूद अच्छी कंपनीज के पास भी ग्रो करने के लिए बड़ा मार्केट हो सकता है। लेकिन एज अ बिगिनर आपको यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है कि ग्रो एक इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि आप इंडस्ट्री का हर स्टॉक मल्टीबैगर बना देगा। देखिए, आपको इंडस्ट्री के ग्रोथ के साथ कंपनी की मार्केट पोजीशन को भी समझना पड़ेगा। स्टेप नंबर 4, अब सेक्टर अच्छा है, इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल एज अ बिगिनर आपको यहाँ पे एज ए बिगिनर आपको एक इम्पोर्टेंट सवाल ये करना है कि जो भी कंपनी है वो कंपनी में ऐसा खास क्या है। उसके पास कोई यूनिक टेक्नोलॉजी है क्या, उसके पास प्रोडक्ट को बनाना का जो कॉम्पिटिटर है वो मुश्किल है, मतलब उसकी जो प्रोडक्ट है या फिर जो भी सर्विसेज है उसको कॉपी करना क्या मुश्किल है, या फिर उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, क्या बड़े कस्टमर उसके साथ लॉन्ग टर्म से जुड़े हुए हैं, उसके जो भी कस्टमर है वो कितने साल से उसके साथ जुड़े हुए, आपको ये भी देखना है। ठीक है, या कंपनी कोई ऐसी नीश या कैटेगरी में लीडर है जहां पे कंपटीशन बहुत ही कम या लो है। ठीक है, तो इसे हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनीज ही ज्यादा टिक सकती है जिनके बिजनेस को आसानी से आप कॉपी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाता है स्टेप नंबर 5 पे। तो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक नंबर जरूर देखने हैं जब भी आप किसी कंपनी का चूज करते हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, तो उसकी फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो चेक करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, देखो आपको यहाँ पे ज्यादा प्रोफेशनल नहीं बनना है। एज अ बिगिनर आप सबसे पहले ये चेक कर सकते हैं कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ कैसा है। क्या कंपनी का जो सेल्स है वो पिछले 5 या 6 साल में बढ़ रहा है तो कितना परसेंट बढ़ रहा है। दूसरा आपको ये देखना है प्रॉफिट ग्रोथ, तो क्या सेल्स के साथ प्रॉफिट भी बढ़ रहा है या फिर उसका डेप बढ़ रहा है।
देखिए प्रॉफिट इज इम्पोर्टेंट, पर उसके साथ आपको कंपनी का डेब्ट कितना है वो भी देखना है। अगर कंपनी बहुत ज्यादा लोन लेकर ग्रोथ दिखा रही है तो ये आपके लिए रिस्की कंपनी हो सकती है। तो आपको ये भी देखना है कि कंपनी टाइम टू टाइम डेब्ट कम कर रही है या फिर मतलब डेब्ट बढ़ा रही है या डेब्ट जीरो है। हाँ, उसके अलावा आपको इसके साथ ये भी देखना है कि आरओई या आरओसी और कैश फ्लो जैसे नंबर भी आपको चेक करने हैं। देखिए कैश फ्लो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कंपनी को चूज करने के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि स्टोरी कंपनी की अच्छी होनी चाहिए लेकिन नंबर भी उस स्टोरी को सपोर्ट करने चाहिए। ठीक है, आ जाते हैं स्टेप नंबर 6 पे। तो स्टेप नंबर 6 पे यहाँ पे बिगिनर सबसे ज्यादा गलती करते हैं। उन्हें एक अच्छी कंपनी तो मिल जाती है और वो सोचते हैं कि कंपनी अच्छी है तो उसका स्टॉक किसी भी प्राइस पे खरीद लो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। एक ग्रेट कंपनी भी गलत वैल्यूएशन पर खराब इन्वेस्टमेंट बन सकती है। मान लीजिए कंपनी का प्रॉफिट 20% से ग्रो कर रहा है, लेकिन स्टॉक की प्राइस में पहले से ही अगले कई साल की बहुत ज्यादा ग्रोथ शामिल हो चुकी है। तो ऐसे में कंपनी अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी स्टॉक आपको एक्सपेक्टेड जो एज अ मल्टी बैगर जो आपने रिटर्न एक्सपेक्ट किया है वो आपको नहीं देगा। इसलिए आपको क्या चेक करना है, तो पी रेशियो जैसे वैल्यूएशन मैट्रिक को इंडस्ट्री और कंपनी की हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के साथ भी कंपेयर करना है। याद रखिए यहाँ पे एज अ बिगिनर सिर्फ अच्छी कंपनी नहीं, सही प्राइस भी होना जरूरी है। प्राइस मतलब स्टॉक का प्राइस। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 7 पे। तो मल्टी बैगर इन्वेस्टर का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कंपाउंडिंग। देखिए मान लीजिए कि एक कंपनी आज 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाती है। अगर उसका प्रॉफिट हर साल 20 25 या 15% या ऐसा कुछ ग्रो कर रहा है, तो कुछ साल के बाद वही कंपनी प्रॉफिट कई गुना बड़ा हो सकती है। और अगर बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक का प्राइस भी बिजनेस ग्रो को फॉलो कर सकता है। इसलिए सवाल ये मत पूछिए कि ये स्टॉक कब 10% एक्स होगा या फिर मतलब कब ये 10% बढ़ेगा या 10 गुना होगा। आपको बेटर सवाल ये करना है कि क्या इस कंपनी की जो अर्निंग है वो अगले 10 साल में कई गुना बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती। अगर अर्निंग नहीं बढ़ती है तो सिर्फ स्टॉक प्राइस का लंबे समय तक बढ़ते रहना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको कंपाउंडिंग वाली ऐसी कंपनी खोजनी है जिसका प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, डेब्ट कम हो रहा है। अब आ जाता है स्टेप नंबर 8 पे। अब मान लीजिए कि आपको डिफेंस सेक्टर पसंद आ गया। फॉर एग्जांपल आप ये गिन के चलते हैं कि आपको डिफेंस सेक्टर पसंद आ गया, तो क्या मतलब कि पूरा पैसा आप डिफेंस स्टॉक में ही लगा देंगे? देखिए यहाँ पे आपको एज अ बिगिनर ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि कोई भी सेक्टर हमेशा एक जैसा नहीं रहता, एक जैसे स्पीड या एक जैसा ग्रो नहीं करता। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो कभी भी बदल सकती है, डिमांड स्लो हो सकती है, जो वैल्यूएशन है वो इंडस्ट्री का वो भी गिर सकता है, या कोई भी नया रिस्क आ सकता है। इसलिए आपको क्या करना है एज अ बिगिनर, अलग अलग ग्रोथ या जो भी थीम्स है या जो भी कंपनी है उसमें स्टडी करना है। तो यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री है, आपको एक बार एक उसको स्टडी करना है। जैसे डिफेंस हो गया या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे मैंने आपको आगे बताया कि एआई हो गया। तो आपको ये सारी बहुत सारी इंडस्ट्री को आपको स्टडी करना है। ठीक है, और आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफिकेशन करना है। जैसे आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है तो आप समझ लीजिए कि उसमें से 10,000 आप डिफेंस की कोई कंपनी में लगाइए, कुछ पैसे आप एआई में इन्वेस्ट कीजिए, कुछ पैसे आप जो भी ग्रीन एनर्जी या हेल्थ केयर है उसमें कुछ अच्छी कंपनियों को रिसर्च करके उसमें लगाइए। इससे आपका जो भी पैसा है वो डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा और आप किसी एक इंडस्ट्री या एक कंपनी पे डिपेंड नहीं रहेगा आपका जो भी पोर्टफोलियो या फिर इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट
जहाँ पे बिगिनर सबसे ज्यादा गलती करते हैं। ठीक है, कोई आपको बताएगा कि भाई ये 20 रुपए का स्टॉक है, आप खरीद लो, ये अगले अगले 1 या 2 साल में मल्टी बैगर बन जाएगा, ये तो 1000 रुपए का स्टॉक बन जाएगा। तो आप क्या करते हैं एज ए बिगिनर, ये सब बातों में आ जाते हैं और आप कोई भी स्टॉक को बिना रिसर्च किए परचेस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि अरे 20 रुपए का शेयर है, चलो खरीद लेते हैं, 20 रुपए में तो बहुत सारे स्टॉक आ जाए, मेरे पास तो 10,000 है, तो 2,000 का जो भी स्टॉक है वो खरीदने की बजाय मैं 20,000 का स्टॉक खरीदूंगा, तो मेरे पास बहुत सारे स्टॉक आ जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। और देखिए, यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो 2,000 का स्टॉक है वो जरूरी नहीं है कि वो एक्सपेंसिव हो। ठीक है, स्टॉक की प्राइस और कंपनी की वैल्यूएशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो 20 रुपए का या 10 रुपए का जो भी सस्ता शेयर है वो देख के आपको एक्साइटमेंट नहीं दिखानी है। आपको कंपनी का वैल्यूएशन देखना है, कंपनी का परफॉर्मेंस देखना है, आने वाली कंपनी की जो भी सर्विस प्रोडक्ट की डिमांड है वो देखनी है। ठीक है, आपको ये नहीं देखना है कि व्हाट्सएप पे किसी ने बता दिया या फिर टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब पे किसी ने बोल दिया, तो आपको वो फॉलो नहीं करना है। ठीक है, कोई आपको अगर कोई रिसर्च या आइडिया दे दे कि या भाई ये स्टॉक खरीद ले, तो आपको ले लेना है, बट फिर आपको खुद से भी उसके ऊपर रिसर्च करना है कि हाँ भाई तूने रिसर्च किया है, दे दे मेरे को, मैं अपने तरह से रिसर्च करूंगा। और आपकी रिसर्च करने के बाद ही आपको वो स्टॉक परचेस करना है या नहीं करना है, वो आपका डिसीजन होना चाहिए। तो आपको किसी टिप्स पे नहीं, लेकिन बिजनेस पर इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अगर आप टिप्स पे इन्वेस्ट करते हैं तो फिर सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 10, सबसे इम्पोर्टेंट। ये बिगिनर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पे रखे हैं। आप जब भी कंपनी को एनालाइज करते हैं या एनालिसिस करते हैं कंपनी का, तो आपको ये जो भी 7 सवाल है मैंने यहाँ पे लिस्ट किए, आप पॉज करके इसको देख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये 7 सवाल आप सबसे पहले अपने आप को पूछे कि जो भी ये सेक्टर है, क्या ये अगले 5 से 10 साल में ग्रो कर सकता है? कंपनी के पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, या फिर कंपनी ऐसी जगह पे है जहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है? ठीक है, क्या कंपनी का जो सेल्स है और प्रॉफिट लगातार ग्रो कर रहा है, उसके साथ साथ जो उसका डेब है वो कंट्रोल में है, या फिर नील हो गया है तो सबसे अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये करना है कि क्या मैनेजमेंट बिजनेस को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर रहा है या फिर बहुत सारे हर्डल्स आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या वैल्यूएशन, जो स्टॉक का वैल्यूएशन है वो रिजनेबल है या फिर मतलब काफी बढ़ चुका है। और लास्ट क्वेश्चन, अगर स्टॉक प्राइस अगले 1-2 साल में नहीं बढ़ता है, तो आपकी ये तैयारी भी होनी चाहिए कि क्या मैं ये स्टॉक को होल्ड कर पाऊंगा, या वो स्टॉक को होल्ड करने में कंफर्टेबल रहूंगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने किसी कंपनी में 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किए। अब आपको ये भी देखना है, ऐसा नहीं है कि हमने देख लिया तो इन्वेस्ट कर लिया, अब खत्म हो गई बात, हम 10 साल बाद देखेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको हर टाइम टू टाइम कंपनी को एनालाइज करना है, जैसे उसके क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, ईयरली रिजल्ट आते हैं, उसके बारे में जो भी न्यूज़ आती है, तो उस हिसाब से आपको होल्ड करना है नहीं करना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। टाइम टू टाइम कंपनी को स्टडी करते रहना है, उसके जो भी न्यूज़ आते हैं उसके साथ आपको अपडेट रहना है। ठीक है, तो ये हो गए 10 पॉइंट। अब आ जाता है कंक्लूजन का। देखिए, तो 10 पॉइंट में से कंक्लूजन ये है कि अगला जो भी मल्टी बैगर है, या फिर आपको जो भी मल्टी बैगर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, उसको ढूंढने का कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। आपको ये 10 स्टेप है वो फॉलो करने हैं, आप अच्छे से अच्छा मल्टीपैगर अपने हिसाब से ढूंढ पाएंगे। आपको किसी भी एक्सपर्ट की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको फ्यूचर ग्रोथ में जो सेक्टर आने वाले हैं उसको पहचानना है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी को देखना है। आपको ये समझना है कि आज के बाद ये 5 साल है या 10 साल में उसकी किस चीज की डिमांड बढ़ने वाली है, आपको उसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, लास्ट जो वैल्यूएशन है वो चेक किए बिना फ्यूचर स्टोरी पे मत की, जो भी है वो इन्वेस्ट मत किए, मतलब कि
कंपनी का पूरे से पूरा 1 बार 2 बार 3 बार आप उसका रिसर्च कीजिए, और रिसर्च करने के बाद ही उस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कीजिए। देखिए, जल्दबाजी में इन्वेस्ट करने का कोई मतलब स्टॉक मार्केट में नहीं होता है, और एज अ बिगिनर तो आपको ये करना ही करना है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, रिसर्च करते रहिए, इन्वेस्ट करने से पहले अपना एनालिसिस जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।